तो इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पूरा प्रैक्टिकल वीडियो आपको देखने मिलेगा, सीखने मिलेगा, तो वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है ना। हम लोग इसमें जो टेम्परेचर नोट मेंटेन का प्रॉब्लम होता है, इसमें हम लोग देखें कि ट्रांसफार्मर का बोर्ड कैसे चेक करेंगे, ये भी सीखेंगे, न्यूट्रल को कैसे चेक करते हैं, थर्मोमीटर से पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको कैसे चेक करेंगे, ठीक है। अगर आ रहा है तो पीसीबी आउटपुट कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको कैसे चेक करेंगे। अगर ये सब भी कुछ नहीं हो रहा है, अगर ये सब भी आउटपुट नहीं हो रहा है तो हम लोग आउटपुट लेने के लिए कहाँ से कौन सा बटन को रीसेट करेंगे, कैसे क्या करेंगे, रीसेट कैसे मारते हैं, और टोटल इसका गैस टॉपअप करने से लेके A to Z जो है वीडियो पूरा प्रैक्टिकल देखना को आपको मिलेगा, पूरा टोटल, ठीक है। जिसमें कॉन्ट्रैक्टर का चेक करना, न्यूट्रल को चेक करना, थर्मिस्टर से सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर पीसीबी आ रहा है तो पीसीबी आउटपुट छोड़ा कि नहीं छोड़ा, अगर नहीं आ रहा तो कैसे मालूम चलेगा। टोटल वीडियो इसमें प्रैक्टिकल देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो का साथ बने रहेगा, पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे इंशाल्लाह और काम सीखेंगे और एक दूसरे को नॉलेज हम लोग बांटेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 19 डिग्री, रूम टेम्परेचर 30 डिग्री, कूलिंग स्टेटस फाइन ऑन, ठीक है। और यहाँ पर आपका कूल मोड में कूलिंग ऑन है, फाइन ऑन है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन टेम्परेचर जो हमारा मेंटेन नहीं कर रहा है, क्या कारण होता है इसका हम लोग पूरा चेक करेंगे। और कैसे चेक करता है, अभी एक पेट्रा का डाले हैं, ये अमेरिकन स्टैंड है, स्कैम का ये है, ठीक है, स्कैम का थर्मोस्टेट है, लेकिन जो इसका मशीन है वो शायद अमेरिकन स्टैंड है। तो चलिए अभी चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है और कैसे चेक करते हैं। यूरोप का पैकेज एयर कंडीशनर है जो रूफ टॉप में लगा हुआ है छत का, तो हम लोग वहाँ चलते हैं। अब फाइनल सेल सेट खोल के हम उसको पूरा चेक करते हैं। ऊपर आने के बाद हम लोग मशीन को अभी जस्ट फाइनल सेट खोले हैं, इसका कंट्रोल को पूरा ट्रबल शूट करेंगे और उसको रन करके आपको पूरा प्रैक्टिकल वीडियो दिखाएंगे। क्यों ये नॉट कूलिंग कर रहा है कंप्रेसर, क्यों नहीं ऑन हो रहा है, क्या एरर आ रहा है, टोटल इसमें बताएंगे एरर से लेके ट्रबल शूटिंग कंट्रोल का। तो बने रहिए पूरा वीडियो में। ऑन करते हैं, ब्लोअर फायर मोटर हमारा ऑन हो गया है, ठीक है ना। नॉट कूलिंग का इसमें प्रॉब्लम है, क्यों हो रहा है इससे पहले भी हम वीडियो का अपलोड किए पैकेज का। ये ब्लोअर फायर मोटर चल रहा है, 2 एम्पियर ले रहा है, ठीक है। अभी हमारा क्या है, हम लोग को चेक करना है कि कंप्रेसर से सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है थर्मोस्टेट से आउटडोर को ऑन करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वोल्ट में लगाएंगे। वोल्ट में लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों लीड को लेंगे। सही है, थोड़ा एक मिनट इधर तो देखिए। अभी यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। मीटर का हम लोग जैसे लगा रहे हैं, हम लोग एक काम करते हैं, आपको मीटर आपको दिखे इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है। वोल्ट में लगाएं। वोल्ट में लगाने के बाद आपको सी योर्क का है, सी में लगाएंगे, ठीक है। देखिए एक बार हम लोग कहाँ लगाएं, लीड को रेड वाला को सी में लगाएंगे। रेड ब्लैक कहीं भी लगा सकते, जरूरी नहीं है। उसका हम लोग Y1 में देखेंगे, Y1 में चेक करेंगे। अभी देखिए 24 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई आ रहा है, ठीक है। मतलब कंप्रेसर 1 को सिग्नल आ रहा है थर्मोस्टेट से ऑन होने के लिए, पर ऑन नहीं हो रहा। कैसे ऑन होगा, क्या कारण है वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी देखिए दूसरा Y2 में लगाएंगे। Y2 कंप्रेसर 2 को भी सिग्नल आ रहा है ऑन होने के लिए, बट ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लोग चेक करेंगे कोयल में। देखिए कोयल का A1 A2 में जो होता है हम लोग यहाँ चेक करेंगे। हो सके वायर कहीं से कट गया होगा, जल गया होगा, तो Y1 Y2 में चेक करेंगे। कैलमीटर में दिखाओ, देखिए यहाँ लगाएं, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट अभी तक आप इसमें कंफर्म नहीं हुआ है कि इसमें 24 वोल्ट नहीं आ रहा। हो सके तो यहाँ वायर से कहीं से या न्यूट्रल ब्रेक है, या फिर जो ए वायर जा रहा है यहाँ से जो आउटपुट हो रहा है, यहाँ से आउटपुट जो हो रहा है ये हमारा ब्रेक है। तो हम लोग क्या है, देखिए पहले कितना है 213 नंबर वायर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए 213 नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, 213 को इसको हम लोग डालेंगे, बजर का आवाज़ जिसमें आता है 213 में, ठीक है। मतलब ये वायर ठीक है। अब न्यूट्रल को चेक करने के लिए देखिए ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल को चेक करने के लिए न्यूट्रल और एक न्यूट्रल वाला में, ठीक है। अब इतना जीरो से समझ में आएगा आपको। देखिए ये क्या है, देखिए ये न्यूट्रल में लगाएं और यहाँ जो न्यूट्रल आ रहा है कोयल में A1 में लगाएं, बजर बज रहा, मतलब हमारा न्यूट्रल का वायर ठीक है और यहाँ से वायर जो जा रहा है ये भी ठीक है और कॉन्ट्रैक्टर भी मतलब ठीक है। फिर भी क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं ऑन हो रहा, तो अब आपको समझना होगा जिसका जो यहाँ से आउटपुट हो रहा है C1 जो पीसीबी आउटपुट नहीं दे रहा है इसको। देखिए थर्मोस्टेट से तो आउटपुट आके पीसीबी में रुक जा रहा है, लेकिन आप पीसीबी आउटपुट कॉन्ट्रैक्टर को ऑन होने के लिए, कोयल को होने के लिए नहीं दे रहा। क्या कारण है उसको हम लोग चेक करेंगे बाद में, लेकिन इसको हम लोग अभी ऑन कैसे हो जाए मशीन हमारा, तो उसको चेक कर लें। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, टेस्ट रिसेट, ठीक है। टेस्ट रिसेट का हम लोग 3 सेकंड प्रेस करेंगे, देखिए, ठीक है। प्रेस कर दिए, 3 सेकंड प्रेस करेंगे, हमारा अभी आउटडोर ऑन हो जाना चाहिए। अब इसको हम लोग प्रेस करते हैं, देखते हैं थोड़ा देर में हम लोग को ये आउटडोर ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। देखिए आउटडोर ऑन हो गया, ठीक है। देखिए कंप्रेसर हमारा ऑन हो गया, कंप्रेसर 2 भी ऑन हो गया, दोनों कंप्रेसर हमारा ऑन हो गया, ठीक है। अभी हम लोग मीटर में लगाते हैं, मीटर में लगाने के बाद देखिए 24 वोल्ट, 24 वोल्ट हमारा ऑन हो गया, 24 वोल्ट हमारा ऑन हो गया। ठीक है,
8 पॉइंट, ठीक है, इधर 5। हम लोग दोनों तरफ गेज भी लगाए हुए हैं, ठीक है। अभी जल्दी से गेज का प्रेशर देख लेते हैं। देखिए कंप्रेसर 130 उससे भी नीचे उतर रहा, कंप्रेसर 2 दोनों तरफ लगाए हुए, देखिए दोनों में लगाए, सेक्शन में लगाए हैं 2 कंप्रेसर दोनों में। गैस काम है, ठीक है। एक बंद हो गया कंप्रेसर हमारा, देखिए ये कंप्रेसर बंद हो गया। दूसरा है कि दूसरा कंप्रेसर भी बंद हो गया, ठीक है ना। अभी क्या है आपको इतना समझ में आ गया कि जो सिस्टम हमारा नॉट कूलिंग का मेंटेन हो रहा है, अभी हम लोग उसको ऑफ कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। अभी गैस डालना होगा लीक आइडेंटिफाई करके, तो प्रॉब्लम सोल्व देखा। अभी एरर, अच्छा एरर को आपको दिखा दे कि एरर D18 जो होता है पीसीबी में लाइट होगा जहाँ पे लिखा रहेगा डी, देखिए D18, ये D18 ना, D18 लिखा हुआ, इसका इंडिकेट देखना आपको कितना टाइम गिजल रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए फिर देखेंगे इसको हम लोग, ठीक है, नोट करेंगे इसको, फिर चलेगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 बार जा रहा, मतलब क्या है, लो प्रेशर का इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अभी देखिए 6 बार, अभी यहाँ पर पूरा एरर भी आपको शो कर दे रहा है। देखिए एरर देखिए, अगर 1 टाइम फ्लश करेगा तो नॉट एप्लीकेशन है, 2 टाइम फ्लश करेगा तो कंट्रोल वायरिंग एसिडी प्रॉब्लम है, 3 टाइम फ्लश करेगा तो HP स्विच कंप्रेसर, 4 टाइम फ्लश करेगा तो HP स्विच 2, ठीक है। 5 टाइम करेगा तो LP1, 6 टाइम करेगा तो कंप्रेसर 2, ठीक है। लेकिन इसमें दोनों में गैस नहीं है, ठीक है ना। और 7 टाइम करेगा तो कंप्रेसर 1 लॉकआउट है, 8 टाइम करेगा तो कंप्रेसर 2 लॉकआउट है, फिर नॉट जंपर पुलिंग हिट है, 9 टाइम 10 टाइम का कंप्रेसर लॉकआउट टू लो आउटडोर टेम्परेचर की वजह से, 11 टाइम का नॉट अप्लीकेबल है, 12 करे तो आउटडोर फाइन मोटर सेटअप को चेक करना होगा, स्विच को ट्रिप है उसको चेक करना होगा, वो कहाँ पर रहता है स्विच को, देखा आउटडोर फाइन मोटर स्विच एला है ना, ये स्विच को, ठीक है, हो गया ओवरलोड का, ठीक है। इसी तरीके से जितना है एम्पर सेटिंग है और इसका नो एप्लीकेशन पावर, तो ये पूरा एरर है और इसका ये वायरिंग डायग्राम है। तो अभी आपको तो समझ में आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से ऑफ़ कर देंगे, एरर जरा अभी हम लोग ऑफ़ कर देंगे, ठीक है। ऑफ़ कर दिए, ऑफ़ करने के बाद हम लोग इसको पावर को भी ऑफ़ कर देंगे। अभी हम लोग इसको ठीक करने के लिए क्या करना रहेगा, अभी हमारा सिस्टम में गैस कहाँ से लीकेज हुआ है उसको चेक करना होगा, ठीक है ना। उसको हम लोग चेक करेंगे, चेक करने के बाद हम लोग उसको एप्लीकेशन को चेक करने के बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम को कहाँ से लीक आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम लोग इसको हम लोग गैस प्रॉपर हम लोग डालेंगे तो ये मशीन हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आगे का हम लोग थोड़ा सा वर्क देखते हैं, क्या कि अभी जो बंदे आए थे मेरे साथ जो यहाँ पर खोल रहा था तो दोनों कवाल से बोल रहा था भाई लीक है, वहाँ से आवाज़ भी आ रहा था हल्का, बाद में टाइट किया है लोग। लेकिन अभी तक हम लोग को देखना है कि जो थोड़ा बहुत इसमें आइडियल बचा हुआ है, जैसे इसमें 80 PSI का है और ये 50 PSI का, इससे भी अगर कम और हो रहा है तो मतलब कहीं और से भी लीकेज है। ओके ठीक है, समझे ना। तो अभी हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग आगे इसको गैस डालना शुरू कर देंगे, ऑलरेडी इसको टाइट कर दिया, तो अभी हम लोग इसको गैस डालना शुरू करते हैं, फिर आगे का हम लोग फुल स्टेप प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। ऑन करके देखेंगे, अगर फिर लीक होगा तो फिर हम लोग नाइट्रोजन डाल के पूरा प्रेशर डालेंगे, वर्क ज़्यादा बढ़ जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो हम नॉर्मल आपको बता दिए कि कॉन्ट्रैक्टर में अगर कोयल में आ रहा नहीं है वोल्टेज तो कैसे कैसे चेक करेंगे वो आपको हम दिखाएं और बताने का कोशिश किए हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग रिसेट मार के हम लोग आउटडोर हम लोग कॉन्ट्रैक्टर के लिए कैसे वोल्ट का PCB से आउटपुट ले सकते हैं, कहाँ से रिसेट मारेंगे, टेस्ट रिसेट मारेंगे तो आउटडोर में हमारा इससे सप्लाई आ जाता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी आइडियल गैस इसमें और डालना हम लोग शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे का वर्क करना शुरू करेंगे, ठीक है। बड़ा सिलेंडर बड़ा नहीं है, दिक्कत हो जाएगी ना। R22 है ना सजा, देखो गैस देखा, ठीक है। देखिए इसमें अभी R22 गैस है, हम लोग R22 गैस को हम लोग फिल करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग यहाँ से इसको किए, ठीक है। अब देखिए दोनों लो साइड में गेज लगाए, दोनों कंप्रेसर का लो साइड में लगाए, ठीक है ना। देखिए दोनों में लो में लगा हुआ, सेक्शन में लगा हुआ, इसमें सेक्शन में लगा हुआ, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से फ्लश करा, सिलेंडर खोला, ठीक है। अब इसको बंद कीजिए और दोनों को खोल देते हैं, ठीक है। खोलो इसको, ठीक है। अब लोग गैस फिल होना शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन हमको तो नहीं लगता है कहीं कि और कहीं से भी लीक का हमको ऐसा लग रहा चांस हो सकता है, लेकिन बट जैसा बोल रहा, अब जाहिर सी बात है काम करने वाला साथ में तो बिलीव करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अपने चेक करना ज़रूरी था हम लोग को। बट अभी तो फ़िलहाल इसको हम लोग चेंज करते हैं, अगर दोबारा प्रेशर गिरेगा तो हम लोग लीक आइडेंटिफाई करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो अभी हम लोग मशीन को फिर से ऑन करते हैं, ठीक है। गैस फिल कर रहा है, उसके बाद हम लोग यहाँ क्या किया, रिमोट स्विच से बंद किया हुआ, इसको रिमोट स्विच बोलते हैं। इसको हम लोग यहाँ से ऑन करेंगे, ऑन हो गया, ब्लोअर हमारा रन करना शुरू कर दिया, ठीक है।
ये ब्लोअर है। एम्पियर के लिए हम किलोमीटर डाल के यहाँ पर एम्पियर लेंगे 2 पॉइंट एम्पियर ले रहा है, ठीक है। तो फिर से हमको रीसेट मारना पड़ेगा, शायद हमको ऐसा लग रहा है, क्या कि सब डिमांड आता होगा और ये ऑन नहीं होता होगा, ठीक है। तो फिर से हम एक बार डिमांड चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग रीसेट मारेंगे, ठीक है। वोल्ट में डालें, वोल्ट में डालने के बाद हम लोग क्या करना है, एक सी में लगाना है और दूसरा को Y2 में लगाते हैं, ठीक है। आ रहा है और इसको ऐसा ठीक Y1 में लगाएंगे, ठीक है। Y1 में लगाएंगे, सी से एक सी में एक Y1 में लगाएं, ठीक है। इसमें भी क्या डिमांड आ रहा है 24 वोल्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर देखिए हम लोग यहाँ कहाँ लगाएं, सी में और Y1 में लगाएं, दिख रहा है, सी में और Y1 में लगाएं, ठीक है। तो फिर से हम लोग इसको देखिए टेस्ट रीसेट लिखा हुआ है, इसको हम लोग प्रेस करेंगे 3 सेकंड, लगभग 3-4-5 सेकंड करेंगे, उसके बाद ये ऑन हो गया, ठीक है। कंप्रेसर हमारा ऑन हो गया। ऑन होने के बाद एम्पियर में डालना है, ठीक है। सॉरी ये हम कहाँ लगा दिए, ये हम लोग ब्लोअर मोटर में लगा दिए, ठीक है। अभी 7 पलटी करके रखो सिलेंडर को, 7 ले रहा है, ठीक है। इसको ढांको, ये जगह को ढांक दो, तो हाई प्रेशर चल जाएगा, इसको थोड़ा सा ढांको। जैसे रीसेट मारे, गैस फिल करना शुरू किया, कोई एरर नहीं है, नॉर्मल चल रहा है, कर दो, ठीक है। सब ठीक ठाक है, नॉर्मल है, रन करना शुरू हो गया। तो इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कोशिश रहता है हमेशा कि आप लोग तो लास्ट फाइनल चेक हम लोग पूरा एम्पियर चेक कर लेते हैं। ब्लोअर मोटर का 2 पॉइंट एम्पियर ले रहा है, जो नॉर्मल है। अभी कंप्रेसर का भी दोनों हम लोग एम्पियर देखेंगे, 7.8, 8.2, 8.3 लेगा, ठीक है ना, सब नॉर्मल है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। फ्रेंड्स और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।